जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का मैं हार्दिक तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, मैं आप सभी संगत परिवार के बीच में फिर से एक बार हाजिर हूँ महाराज का शुक्राना लेकर। महाराज की आज्ञा है और बहुत ही ब्लेस मतलब कि किया हुआ है मुझे शुक्राना गुरुजी महाराज ने, और ये सेवा बख्शी है कि पुत्र तुझे सेवा दे रहा हूँ उसे तू पूरा कर। जितना तू शुक्राना करेगी ये तेरे कष्ट दूर करने की चाबी है। जितना शुक्राना करेगी उतने ही तेरे काम बनते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के इस सत्संग को सुनते सुनते ही आपकी सारी प्रॉब्लम सच में दूर हो जाएगी। आप फुल्ली ब्लेस्ड हो जाओगी। ध्यान से सुनिएगा, पूरा अंत तक सुनिएगा। देखना संगत जी, सत्संग ख़त्म भी नहीं होगा, आपका मन इतना ब्लेस्ड फील करेगा कि आप खुशी से झूमोगी। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो संगत जी, ये शाम का टाइम हो रहा है 5:03। इसको हम संध्या बेला ही बोलेंगे। संध्या बेला शुरू हो ही जाता है और शाम का है, ये शुक्राना है। और आज मंडे दिन है, गुरुजी महाराज का दिन है आज सोमवार का, और 8 दिसंबर है। तो चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं। महाराज की इजाज़त तो मुझे पूरी तरह से मिल ही गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो ये शुक्राना मैं महाराज का करने जा रही हूँ, गुरुजी महाराज का, ये मेरे बेटे के लिए शुक्राना कर रही हूँ, जो कि मुझे एक मेडिसिन चाहिए थी संगत जी। और वो एक ट्री से लेना था, पेड़ से लेना था। और वो पेड़ मेरे जो नज़दीक में ही हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, बट उनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि वहाँ तक आपका पहुँचना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। तो मुझे मेडिसिन भी चाहिए थी संगत जी। उस पेड़ से मुझे छाल चाहिए थी और उस पेड़ की ही मुझे जड़ भी चाहिए थी। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन में थी संगत जी। मैं महाराज को कह रही थी कि गुरुजी कैसे लेकर आऊँ, समझ नहीं आ रहा है। वो जाना वहाँ पर मना नहीं है संगत जी, बट जो पेड़ हैं, पेड़ बहुत सारे हैं, और उनको उन मतलब कि ऐसा तारबंदी के अंदर दे दिया गया है, पूरा गेट कर लगा के लॉक कर दिया है, ताकि कोई लोग अंदर ना जाए और पेड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। पहले तो हमें ज्ञान नहीं था, पहले तो वो ऐसे ही खुले रहते थे, खूब उनके पास हम बैठते थे उनके नीचे। पहले कोई बाउंड्री नहीं थी, बट अभी उन्हें पूरा बाउंड्री के अंदर ले लिया गया है और पूरी तरह से उन्हें सेव कर दिया है। तो संगत जी, वो मुझे चाहिए था। हाँ, मैं गुरु जी महाराज से प्रार्थना कर रही थी, कई दिन से परेशान हूँ कि आज जाना है, कल जाना है। मैं आज संगत जी चली गई लेने के लिए अपने गुरु जी को लेकर। तो संगत जी यही सोचते हुए जा रही थी और गुरु जी से कह रही थी, गुरु जी बस जो भी हो, मुझे जो मेडिसिन चाहिए वो बहुत ही आसानी से दिला देना, बहुत ही आसानी से मुझे दिला देना। संगत जी, मैं घर से लाने के लिए, छाल निकालने के लिए, वो एक जानते हैं आप, खुरपी होती है, वो मेरे पास थी, पौधे खुदाई करते हैं उससे हम, तो वो लेकर गई थी। और मैं बड़े आराम से धीरे धीरे चली गई। पहले तो मैंने बेटे को बोला कि चलो, उसने मना कर दिया, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं थोड़ा सा टहल भी आऊँगी। और लंच करने के बाद संगत जी में चली गई, मैं धीरे धीरे चली गई और पहुंच गई वहाँ पे। वहाँ जाके देखा संगत जी, जबकि वो हमेशा लॉक ही रहता है लगा हुआ, हमेशा लॉक लगा रहता है, क्योंकि उसके अंदर में संगत जी नर्सरी है। और वहाँ पे जो नर्सरी में लोग जो रहते हैं वही परमानेंट रहते भी हैं, झुग्गियाँ डाली हुई हैं।
अंदर में ही झुग्गियाँ डली हुई हैं और पूरी तरह से एक बहुत बड़ा सा गेट लगा के लॉक रहता है उसमें लगा हुआ हमेशा। तो मैंने देखा, क्या देखती हूँ संगत जी, वहाँ पहुँच के और मैं बाहर खड़े होके देख रही हूँ कि हाँ पेड़ तो है, लेकिन मैं इस तक कैसे पहुँचूँगी। जब मैंने आगे नज़र डाली संगत जी गेट पे, आप विश्वास कीजिएगा कि संगत जी गेट आज पूरी तरह से ओपन था, खुला हुआ था, लॉक खोल के, और गेट खूब दूरी दूरी पे खुला हुआ था। मैं तो बहुत खुश हुई और गुरुजी का शुक्राना करने लगी कि महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और ये संगत जी सच में गुरुजी का ही चमत्कार था, क्योंकि वो गेट कभी नहीं खुले मिलते। बहुत रेयर केस होता है जब वो कभी वो लोग निकलते भी हैं ना, तो बहुत छोटा सा साइड से निकलते हैं और वो भी बंद करके रखते हैं। और आज बिल्कुल गेट है, ओपन था और खूब दूरी दूरी पे खुला हुआ था संगत जी। और जो नर्सरी वाले वो लोग थे अंदर में रहते हैं, जो पेड़ के पास मुझे जाना था वो एक तरफ से मतलब कि रॉस लगी हुई है, एक तरफ से लाइन में वो पेड़ हैं, खूब बड़े बड़े पेड़ हैं। तो जब मैं वहाँ देखी तो मैं हिम्मत करके वहाँ तक गई कि मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कुछ कहने लगे वो सारे जो लड़के ही थे जो काम कर रहे थे। वो पेड़ों के बीच में क्या है, अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो फ्लावर्स वगैरह वो बीज डाल रहे थे। सूरजमुखी जैसे कि गेंदे वगैरह के, और लोटस, तुम्हारा ये गुलाब वगैरह, मतलब सब यही फूल बोते हैं, वो बीज डाल रहे थे। तो खुदाई करके वो क्यारियाँ बना रहे थे, मेड़ बना रहे थे, पूरा मेड़ी टाइप की जो बनती है। और संगत जी मैं झिझकते हुए थोड़ा सा पैर मेरा पीछे को खिंच रहा था, गुरुजी को याद करते हुए मैं उनके पास तक पहुंच गई। और तो मैंने कहा भैया, मतलब उनको बोलना शुरू किया, भैया ये क्या कर रहे हो, कोई बीज डाल रहे हो क्या? बोले हाँ। तो कुछ उनकी लैंग्वेज मुझे थोड़ा कम पल्ले पड़ी थी। तो मैंने कहा भैया ये जो पेड़ खड़ा है मुझे ना इससे थोड़ा मेडिसिन चाहिए था। तो बोले क्या क्या करना है मेडिसिन का? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट मुझे पता था संगत जी कि मुझे किस लिए चाहिए, मेरे गुरु पापा को भी पता है। और मैंने उनको ऐसे नहीं बताया कि कहीं मेरा वो मजाक ना ले, बट मैंने उन्हें बताया नहीं संगत जी। और मैं कहा कि मुझे ना ये मेडिसिन के लिए भी चाहिए, इसका जड़ चाहिए और मुझे इसका छाल भी चाहिए भैया। तो बोले ठीक है। संगत जी दो लड़के आगे आए और एक तो नाना कह रहा था, बल्कि दूसरे लड़के ने, और नीचे जो जड़ जा रही थी, मैंने कहा मुझे अंदर का जड़ चाहिए। तो अंदर का जड़ तो उसने नहीं काटा क्योंकि मोटा जड़ था उसका, बट उस जड़ पे से जो ऊपर का छिलका होता है, मोटा वाला छिलका होता है संगत जी, उसने फटाक से, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे ना, नुकीला नुकीला फावड़ा टाइप का, फावड़ा नहीं कह सकते, नुकीला टाइप का था। और वो ऐसा था कि जहाँ एक बार लगा दो पेड़ में तो पेड़ को ही फाड़ देगा। तो संगत जी मिट्टी की खुदाई अच्छे से कर सकता था वो, वही कर रहे थे वो लोग। उसने उस पे मारा संगत जी, वो फट से जड़ कट के, और जड़ में से ही वो हिस्सा मतलब कि ऊपर का जो निकल के आ गया, तो मिट्टी के अंदर से खींच दिया उसने। तो मैंने कहा भैया ये तो जड़ चाहिए थी। बोला कोई बात नहीं, जड़ तो इसका मोटा है, बट ये जड़ में से ही तो निकला है, जड़ के ऊपर से ये तो उतना ही असर करेगा ये। तो मैंने कहा भैया मुझे इसका ना छिलका भी चाहिए था। तो बोला ठीक है। संगत जी उसने फिर से ऊपर को थोड़ा मारा और ऊपर से मुझे उसका जो छिलका भी निकाल के दे दिया संगत जी, और बहुत सारा दे दिया। बोला ये लो संगत जी, ये मेरे गुरु जी का चमत्कार था कि मैंने देखो हाथ भी नहीं लगाया, पेड़ को टच भी नहीं किया, और वो लोग वहीं काम कर रहे थे पहले से, उन्होंने फटाफट से काट के और मुझे बड़े प्यार से दिया संगत जी। मतलब गुस्सा भी नहीं करे और बोले कि यहाँ पे हमारे अधिकारी नहीं है, नहीं तो वो पेड़ को हाथ भी नहीं लगाने देते, आप ले जाओ। ये तो मैं हम जानते हैं कि ये मेडिसिन के काम आता है, और ये बहुत महंगी मेडिसिन बनती है इसकी, अब जो भी हो ये लाखों रुपए की दवाई बनेगी इसमें, आप लेके जाओ। संगत जी उन्होंने ऐसा भी कहा मेरे से, और जिस काम के लिए ले जा रही हो वो काम तुम्हारा पूर्ण होगा, अच्छा होगा, ठीक हो जाएगा, तुम ले जाओ। ऐसा उन्होंने जो आशीर्वाद भी दिया,
ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी बुलवा रहे हैं संगत जी। सच में संगत जी मुझे ऐसा ही लगा कि गुरुजी उनके मुंह से बुलवा रहे हैं कि ले जाओ, ये सब मतलब कि ठीक कर देगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे सच में ऐसा फ़ील हुआ गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सामने खड़े होके। और संगत जी मैं बहुत खुश, मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। और मैं थोड़ा-सा डगमगाई कि मैं जड़ भी कटवा लूँ, लेकिन वो जड़ सच में ही बहुत मोटी थी, वो नहीं निकलती। लेकिन जड़ के अंदर ऊपर से पूरा अच्छे से नीचे तक आया दिया जो मेरे को। तो संगत जी मुझे अच्छा लगा। और देखिए महाराज की ही मेहर थी ये कि मेरे को पेड़ भी नहीं टच करना पड़ा, काटना भी नहीं पड़ा, और पूरी तरह से मेरा काम बना दिया गुरुजी ने। मुझे मेडिसिन के लिए वो जड़ भी दिलवाई और जो छिलका भी दिलवाया। और फिर उन्होंने देने के बाद में जहाँ से उसको निकाला था संगत जी, वहाँ मिट्टी का तो काम कर ही रहे थे, और मिट्टी उठाई और उस पर पूरी मिट्टी लगा दी उन्होंने। देखिए पेड़ को भी परेशानी नहीं होने दी, वो तुरंत की तुरंत पेड़ को भी उन्होंने मेडिसिन दे दी। तो संगत जी ये है मेरे गुरुजी महाराज की मेहर और चमत्कार है गुरुजी का कि जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम इतना इजीली करा दिया, इतना आसान करा दिया कि मैं इतना तो सोच के ही नहीं गई थी कि ऐसा भी होगा। तो जो हम नहीं सोचते हैं मेरे महाराज वो कर देते हैं, जहाँ तक हम पहुँचते नहीं हैं मेरे महाराज वहाँ तक वो सब पहुँचा देते हैं संगत जी। हम जब कभी ख्वाब में भी नहीं देखते, सोचते भी नहीं हैं, मेरे महाराज ने इतना अच्छे तरीके से काम बना दिया। और मैं उसको लेकर बहुत खुशी खुशी अपने घर आ गई संगत जी। तो मुझे लगा महाराज का मुझे यहाँ पर शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे महाराज की ही कृपा हुई है। और जिस काम को मैं सोच के गई थी वो बहुत ही मुश्किल काम था संगत जी। ना गेट खुला होता तो अंदर एंट्री नहीं थी, अंदर एंट्री नहीं होती तो मेडिसिन नहीं मिल पाती किसी भी कीमत पे संगत जी। पूरा चारों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी लोहे का जाल है और बाउंड्री है, बहुत ऊंचाई पे है, कम से कम नहीं तो 9-10 फीट की ऊंचाई तक वो जाल है। सारे पेड़ पूरे ढके हुए हैं, वहाँ तक पहुँचना बहुत ही नामुमकिन काम है संगत जी। तो देखिए मेरे महाराज ने सब कुछ कितना इजी मुझे प्रोवाइड करा दिया, और किसी पेड़ को मुझे काटना भी नहीं पड़ा, मेडिसिन मेरे हाथ में आ चुकी थी। तो संगत जी ये है मेरे गुरु महाराज की महिमा, ये है मेरे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मेडिसिन दिलाने के लिए और इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, उनके मुख से ब्लेसिंग्स दिलाने के लिए, उनके मुख से आशीर्वाद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी ये हैं हमारे गुरु जी महाराज, हम जो नहीं सोचते हैं वो तुरंत कर देते हैं। तो गुरु जी महाराज के चलते ये सब हो पाया। तो बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे सच्चे बादशाह, मेरे दातिया, मेरे सदगुरु जी महाराज, मेरे गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माँ, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरु जी अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ, इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ, हे गुरु जी महाराज जिस तरह से मेरे काम इतने इजीली कर देते हैं, सब कुछ इतना आसानी से प्रोवाइड करा देते हैं महाराज, जो भी परेशानी में संगत हो उसकी भी इसी तरह रक्षा कीजिए, इसी तरह काम बनाइए, सभी का कल्याण कीजिए महाराज, सभी का परेशानी कष्टों को दूर कीजिए, और पति अंकल और बच्चों को सभी को सद्बुद्धि दीजिए, गलत रास्ते से सही मार्गदर्शन कीजिए, सही मार्ग पर लेकर आइए, और सभी को सुख समृद्धि शांति दीजिए, कलह क्लेश को दूर कीजिए। सभी को बहुत 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 थैंक यू सो मच संगत जी और गुरु जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु दाता का।